Hey guys, welcome to Way to Dream. This is Divya. So RRB PO मेंस के स्कोर कार्ड को शेयर करने के बाद मुझे काफ़ी सारे डाउट मिले स्टूडेंट्स की कि वो ये जानना चाहती कि मेरी क्या स्ट्रेटजी थी, क्या टाइम शेड्यूल था, कैसे मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स को टैकल किया, कैसे मैंने उनमें अच्छे स्कोर गेन करने के लिए प्रैक्टिस की। और काफ़ी सारे स्टूडेंट ये भी जानना चाहते कि मैंने मतलब अपनी कब बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, कब मैंने ग्रेजुएशन किया। आज इस वीडियो में हम उन सभी टॉपिक्स पे बात करेंगे और डेफिनेटली सभी सब्जेक्ट के बारे में एक ही वीडियो में बात करना थोड़ा सा लाइक हेक्टिक हो जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो में क्वांट सेक्शन में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ ग्रेजुएशन की। तो मैंने अपना ग्रेजुएशन और अपना फर्स्ट अटेम्प्ट एक साथ ही दिया था, लाइक जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की और जस्ट उसके साथ ही मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था 2018 में। लाइक आई थिंक 2018 में मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था और फर्स्ट उस टाइम मैं ओनली आरआरबी पीओ के लिए एलिजिबल थी, तो मैंने फर्स्ट टाइम आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क दिया था। सो आई डोंट नो कि मैंने उस टाइम क्या लग किया था, बट फर्स्ट टाइम एग्जाम देती आरआरबी पीओ में मैंने प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन दिए थे और इंटरव्यू भी दिया था। बट उस टाइम कट ऑफ आई थिंक 91 थी और मेरे 93 थे। वो स्कोर कार्ड मैं आपके साथ शायद कभी आगे नेक्स्ट वीडियोस में कभी शेयर कर दूंगी, तो आप उसमें देख सकते हैं। ये मेरे लिए थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था बिल्कुल कि मैंने मतलब आई डोंट नो व्हाट आई डन, बट शायद मैंने कुछ ऐसा मतलब मैंने जीए की मैं बात करूँ तो मैंने जीए के लिए कोई रिसोर्स को फॉलो नहीं किया था। लाइक ये फर्स्ट टाइम था जब मैंने जस्ट प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो मुझे मतलब इतना जीए के बारे में पता भी नहीं था कि टीचर्स भी जीए पढ़ाते हैं। लाइक मेरे लिए था कि खुद से ही पढ़ना होता है वो शायद। सो अपनी उन सभी बातों पे नहीं जाएगी क्योंकि उसको काफ़ी टाइम बीत गया और हम वहाँ से काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। ये रही बात मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट की और लाइक मैंने ग्रेजुएशन कब की थी। तो ये नहीं है कि मैंने ग्रेजुएशन जस्ट करने के बाद और तब से मैं बैंकिंग की ही लाइक ट्राई कर रही हूँ, ये नहीं कि पर मैंने अपना एफर्ट अपनी स्टडीज में बहुत डाला है। तो मैंने 2019 और 20 में अपनी बैचलर इन एजुकेशन कंप्लीट की, तो मैंने दो बैचलर्स की है और उसके बाद मैंने 21 और 22 में अभी अपनी मास्टर्स इन केमिस्ट्री कंप्लीट की है। मेरे लिए स्टडीज फर्स्ट थी। शायद यहाँ पे मैंने वो इतनी एग्जाम प्रिपरेशन की वो लाइक इतना बर्डन मैंने अपने माइंड पे कभी नहीं डाला तब तक कि मुझे लाइक एक सिलेक्शन मिला। मेरे लिए एग्जाम से ज़्यादा मेरी स्टडीज थी, तो मैंने स्टडीज कंप्लीट की है। और अभी लाइक जस्ट अभी 21 में मैंने मई में मैं एमएससी मेरी कंप्लीट हो गई थी। तो उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे 100% वाले एफर्ट डालने वाली जरूरत है। तो उसके बाद मैंने 100% वाले एफर्ट डाले हैं और आई थिंक मैंने जब 100% डाला तभी मुझे 100% रिटर्न में मिला है, क्योंकि उससे पहले मैं अपना 100% नहीं डाला था। ये वाली बात मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप अपना 100% जिस दिन डालोगे ना उसी दिन आप रिटर्न में 100% एक्सपेक्ट करो। जब तक आपके अंदर से वो एक इनर मतलब इनर वॉइस ये नहीं बोलेगी ना कि हाँ इस बार तूने अपना सब कुछ इसमें एफर्ट डाल दिया, तो तब तक वो सेटिस्फेक्शन आपको खुद नहीं मिलेगी, और चाहे आप किसी से भी कितनी रिसोर्सेज पूछ लो। तो ये वाली बात हुई थोड़ी सी एक मतलब लाइक रियलिटी चेक वाली। और उसके बाद अब बात करते हैं क्वांट सेक्शन की, मैंने क्वांट सेक्शन में क्या किया था। क्वांट सेक्शन की बात करूँ तो मैंने क्वांट के लिए मैं यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा लिख के आपको मतलब ऐसे ही टाइम वेस्ट करने वाली मेरी बात नहीं है। मैं मतलब हमेशा बोलती हूँ कि मैं मतलब जो भी मुझे फॉलो करते हैं या जो भी मुझसे कोई किसी रिसोर्स को जानना चाहते हैं, मैं इसमें बिलीव करती हूँ कि मैं बिल्कुल शॉर्ट नोट में आपको वो रिसोर्सेज बता सकूँ ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और ना ही मेरा टाइम बहुत ज़्यादा लगे, क्योंकि सबका टाइम इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसे टाइम है जहाँ पे हमारे सामने दो एस बी ए पी और एस बी ए क्लर्क जैसे मीन्स हैं, तो मतलब यहाँ पे तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्वांट की बात करूँ तो सबसे पहले जो मतलब फर्स्ट मैं आपको बताऊंगी वो है आपको अपनी कॉन्सेप्ट हमेशा है ना वो क्लियर करनी चाहिए। कॉन्सेप्ट जब तक आप अपनी क्लियर नहीं करोगे ना तब तक आप मतलब चाहे ना मुझसे ना ही किसी और से पूछो कि हम क्वांट कैसे बेटर करें, क्योंकि आपको पता है आपने एफर्ट नहीं डाला, तो उसको अच्छा करने और इम्प्रूव करने वाली बात तो स्टार्ट ही नहीं हुई क्योंकि आपने अपना एफर्ट ही नहीं डाला। तो कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर करो। और कॉन्सेप्ट कहाँ से क्लियर करने अगर मैं इसकी बात करूँ तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम इतनी बार अपने कमेंट सेक्शन में लाइक स्टूडेंट्स को जवाब दे दिया है कि शायद सभी को पता चल गया होगा कि मैंने आशीष अरोड़ा सर से किया है। और आशीष अरोड़ा सर की बात करूँ तो सर बहुत ही अच्छा क्वांट पढ़ाते हैं। लाइक सर अगर किसी ने सर से क्वांट किया है ना तो मैं बोलूंगी कि उसने
लाइक बेस्ट सीख लिया है, अब उससे एफर्ट डालने की जरूरत है अपनी ओर से। और जब तक वो अपनी ओर से एफर्ट नहीं डालेगा ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एक टीचर क्या कर सकता है, आपको कॉन्सेप्ट ही सिखा सकता है, वो आपकी चीजें माइंड में ऐसे लाइक जमा तो नहीं सकता, वो वाली चीजें आपको खुद प्रैक्टिस से आएगी। तो प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ये ऐसे ही मतलब इतनी इंपॉर्टेंट बात ऐसे ही नहीं है, ये मतलब शायद हमसे भी ज्यादा लोगों ने इससे पहले कुछ लाइक फेलियर फेस की होगी, उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस की होगी, तभी उन्हें पता चलेगी। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें जो भी होते हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स, वो ऐसे ही नहीं आते। तो सबसे पहले आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए। जो भी मुझसे कमेंट में भी पूछते हैं ना कि क्या करें, उनको भी मैं यही दो वाले आंसर देती हूँ कि कॉन्सेप्ट क्लियर करो और प्रैक्टिस करो, दैट इज द मस्ट। अब बात करते हैं लाइक बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी है कि जिन्होंने प्रैक्टिस कर ली, सब कुछ कर लिया, लाइक उनके कॉन्सेप्ट क्लियर है। सो बस एक शॉर्ट शॉर्ट नोट वो बता दूं कि जो भी स्टूडेंट नई प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर वो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं ना, तो वहाँ पे सर का जस्ट अभी दिशा बैच कंप्लीट हुआ है, या पहले से भी बहुत सारे बैच कंप्लीट हुए हैं, तो वो ये जानना चाहती है कौन सा बैच करें, कौन सा बैच करें, मतलब बहुत सारे बैच है। तो मैं आपको बता दूं कि शायद आप ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहे हो कि आपने सर की कोई बैच खोल के भी नहीं देखा, आपने सर की वो क्लासेस का पैटर्न ही नहीं देखा शायद, क्योंकि अगर आप वो देखते तो आप किसी से नहीं पूछते। तो मैं आपको बता देती हूँ कि सर के क्लासेस का पैटर्न सेम रहता है। सर पहले की 4-5 क्लासेस में सिंप्लीफिकेशन, क्यूई और रोंग नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर सीरीज करवाते हैं, उसके बाद सर अर्थमेटिक स्टार्ट करते हैं। आप कोई भी बैच सर का ओपन करके देख लो, पैटर्न हमेशा सेम रहता है, बस क्वेश्चन का लेवल इंप्रूव करते रहते हैं सर। तो वो आप कोई भी पीछे का पुराना बैच देख लो, तो भी आपको मतलब सीखना है, सीखने के लिए किसी भी चीज से सीख सकते हो आप। नया पुराना कुछ नहीं होता, क्वेश्चन हमेशा ही क्वेश्चन ही रहते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स अनअकैडमी का शायद उनके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो वो फ्री रिसोर्सेज से पढ़ना चाहते हैं, तो उनको मैं बता दूं कि सर का अनअकैडमी के अलावा सर यूट्यूब पे उनका चैनल है स्टडीफाइड, वहाँ पे सर पढ़ाते हैं। और ऐसा नहीं है कि सर फ्री में कंटेंट में कुछ लाइक ऊपर नीचे करते हैं, कंटेंट सर बेटर प्रोवाइड करते हैं। इवन सर अपनी मतलब हर नेक्स्ट वीडियो में जो भी नई वीडियो है, तो उसमें पहले से बेटर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो कंटेंट कहीं भी कम ज्यादा नहीं होता, वो आपके माइंड सेट पे कि शायद आपके माइंड में ये आपने बिठा रखा है पहले से कि यूट्यूब पे अच्छा कंटेंट नहीं मिलता, ये बात बिल्कुल भी नहीं है। और स्पेशली आशीष सर के मैटर में तो बिल्कुल भी नहीं है। सर अपने स्टूडेंट के साथ हमेशा जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, उनको बेटर और लाइक बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। क्वांट के लिए मैंने इन्हीं से को फॉलो किया है, और इसलिए मैं शायद आपको दूसरे किसी टीचर की भी रिकमेंडेशन नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मैंने सिर्फ ओनली ओनली आशीष सर को ही फॉलो किया है। क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक आप एक चीज पे स्टिक रहोगे और एक चीज को ही कंप्लीट कर लो, वो इनफ है किसी भी प्रिपरेशन के लिए। अब बात करेंगे लाइक प्रैक्टिस, अगर मैं प्रैक्टिस की बात करूं, तो मैंने प्रैक्टिस लाइक मैं काफी मतलब मॉक्स देने के लिए, और मेरे पास इसके अलावा स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए मेरे पास बुक भी है। तो बुक्स मैंने अगर मतलब वो आप पे कि आप वो बुक लो या ना लो, मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगी आप भी वो बुक लो। पर मैंने जो कंटेंट से प्रिपरेशन किया है, मैं वो बता रही हूँ कि मैंने सबसे पहले मैंने RS अग्रवाल की बुक से प्रिपरेशन, बेसिक कंटेंट मैंने वहां से क्लियर किया था। लाइक बेसिक क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए कंटेंट कॉन्सेप्ट मैंने आशीष सर से ही क्लियर किए हैं, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए RS अग्रवाल की बुक से। और उसके बाद में मैंने अभी लाइक मुझे लगा कि मुझे थोड़े और हाई लेवल के क्वेश्चन चाहिए, तो मैंने उसके बाद मैंने SK वर्मा की क्वांटम कैट बुक से किए थे। पर उसमें मैंने ओनली वही टॉपिक क्लियर किए हैं जो बैंकिंग की प्रिपरेशन में नीड होते हैं, लाइक परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज, ट्रेन, स्पीड, डिस्टेंस, बोर्ड एंड स्ट्रीम। तो ये कुछ टॉपिक ही मैंने क्लियर किए, वो मैंने पूरी बुक नहीं निकाली लाइक। ये प्रैक्टिस के लिए हो गया। और उसके बाद में मैं बात करूं कि मॉक अटेम्प्ट कैसे करते हैं, लाइक मॉक अटेम्प्ट करने का पैटर्न। तो मॉक के लिए मैं आपको बता दूं कि लाइक मैंने जो भी अभी तक किसी ने मेरे पीछे की वीडियोस भी देखी, तो मैं ओनली स्मार्ट की की मॉक अटेम्प्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मोस्ट ऑफ द लाइक उनका लेवल सबसे हार्डेस्ट लेवल है उनका। आप जो मतलब सबसे डिफिकल्ट वाला लेवल आप घर पे ही दोगे, तो एग्जाम आपको रियल एग्जाम आपको इजी लगेगा। क्योंकि मैं कभी प्रेफर नहीं करती कि मैं प्रैक्टिस के लिए इजी वाले मुक लगाऊं, लाइक मेरे पास और भी प्लेटफॉर्म की मुक है, पर मैं नाम नहीं लूंगी किसी भी, मतलब हम किसी को भी क्रिटिसाइज नहीं करेंगे यहाँ पे। पर मैं बताऊंगी कि मैं एग्जीक्यूशन करना कभी प्रेफर नहीं करती, क्वांट सेक्शन में तो स्पेशली। मॉक मैं हमेशा देती हूँ, और एक टाइमर के साथ ही देती हूँ डेफिनेटली। मैं कभी भी सबमिट करके कभी किसी का मॉक नहीं देती, लाइक मैं प्रीलिम्स का भी सबमिट करके नहीं देती, और ना ही मैं मेंस का। तो मैं हमेशा ही वो एक टाइमर का एक वो टाइम का जो बर्डन होता है माइंड के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि तभी आप रियल एग्जाम को फेस कर पाओगे। क्योंकि जब कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, तो
टाइम आपको अनलिमिटेड दे दिया जाए तो मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स अनलिमिटेड के टाइम के साथ वो सारा का पेपर लाइक प्रीलिम्स में 80 आप तो 80 क्वेश्चन और आईबीपीएस में लाइक 100 क्वेश्चन सभी कर लेंगे। और इंग्लिश में भी मेरे को लगता है कि टाइम मिलेगा तो कर पाएंगे, पर इंग्लिश की बात यहाँ पे नहीं करेंगे, अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश की बात करेंगे। और मेंस में भी मुझे लगता है कि अगर स्टूडेंट्स को कंप्लीट अनलिमिटेड टाइम दे दिया जाए तो वो सभी क्वेश्चन सोल्व कर देंगे, क्योंकि वो टाइम का बर्डन है ना, वो क्वेश्चन सिलेक्शन को अपने को डिफिकल्ट और इजी बनाता है। तो ये बात हो गई टाइम की। और मॉक अटेम्प्ट करने का मेरा पैटर्न बताऊं तो मैं हमेशा ही लाइक मैं यहाँ पे टाइप करने से ज्यादा मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि बोलना थोड़ा इजी होता है, उसमें टाइम कम लगता है। तो मूक में हमेशा ही एक फिक्स पैटर्न में लाइक इवन इन प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में मेरा पैटर्न हमेशा सेम रहता है, मैं कभी अपना पैटर्न चेंज नहीं करती। लाइक कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वो एक मूक में कैसा ही पैटर्न से एग्जाम दिया, एक मूक में कैसा ही दिया, वो पैटर्न हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं उसके साथ। पर आप जब एक ही पैटर्न पे अपनी मेहनत करती रहोगी ना, तो वो पैटर्न आपका लाइक बेस्ट बन जाएगा, वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाएगा। तो मैं अपने एक ही पैटर्न के साथ मैंने इस पे मेहनत की, लाइक मैंने जितने भी मॉक्स दिए लाइक बहुत सारे मौके तो काउंट ही मतलब काउंट से भी बहुत ज्यादा हो गए। तो मैं बताऊंगी मैंने जितने भी मूक दिए ना वो सभी मेरे सेम पैटर्न, लाइक सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन या अप्रोक्सीमेशन, उसके बाद मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उसके बाद मैंने नंबर सीरीज, वो चाहे मिसिंग नंबर हो या रोंग नंबर हो, उसके बाद डीआई। तो डीआई की बात करूं तो मैं डीआई सिलेक्शन का मेरा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि मैं डीआई कैसे सिलेक्ट करूं, क्योंकि मैंने अब तक इतनी डीआईज कर ली, लाइक 1000 डीआईज कर ली। तो मेरे सामने कोई भी डीआई आ जाए, केसलेट नहीं बोलूंगी कि मैं केसलेट को मैं डीआई में इंक्लूड नहीं करूंगी कि डीआई लाइक पाई चार्ट आ जाए, टेबुलर डीआई आ जाए, लीनियर डीआई आ जाए, रेडाग्राफ आ जाए, तो ये सभी है ना, मैं इसमें एग्जाम में मेरे पास लाइक किसी भी वे में आए आगे पीछे, मैं वो सारी लाइन वाइज जैसे एग्जाम में होती है वैसे ही उनको अटेम्प्ट करती हूँ। सो इसका मतलब मैं आपको क्या आंसर दूं कि मैं वो अटेम्प्ट कैसे करती हूँ, इसका मतलब मेरे पास शायद किसी के पास भी कोई आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये तो प्रैक्टिस से डेवलप होती है। लाइक जब आप रीजनिंग में किसी पजल के 2 लाइनें पढ़ के सिलेक्ट कर लेते हो कि ये पजल मुझे करनी है या नहीं करनी, और लाइक ये आपने कहीं से सीखी नहीं, खुद ही डेवलप की है, तो इसका मतलब मेरे पास आंसर नहीं कि मैं क्या बताऊं आपको कि कैसे चूज करनी है कैसे नहीं। वो आपको प्रैक्टिस से ही इतना आंसर मुझे जरूर पता है कि जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आप खुद की कमजोरियां और खुद की जो लाइक वीकनेस हो, जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, वो खुद ही फाइंड आउट करने लग जाओगे। तो इतनी प्रैक्टिस करो, लाइक बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मांगता है, बस प्रैक्टिस पे ही है सारा बैंकिंग का। तो सो दिस इज ऑल आई थिंक। और अब बात करें लाइक मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा था, उनके क्वेश्चन काफी लाइक मैं उनके क्वेश्चन के आपको आंसर दे देती हूँ। सो मैं प्रीलिम्स प्रिपरेशन की बात करूँ लाइक स्पेशली क्वांट सेक्शन के लिए, तो मैं प्रीलिम से लाइक 2-3 डेज बिफोर मैं कोई भी स्पेशल सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन करना बंद कर देती थी, और कंप्लीट एक पूरे दिन में मैं 7-8 मूक लगाती हूँ। शायद किसी को ये बात थोड़ी सी अटपटी लगेगी, जस्ट प्रीलिम से 2-3 दिन पहले इतने इतने मूक, पर ये मेरा पैटर्न है, मैं मतलब किसी पे थोप नहीं रही कि आप यही पैटर्न फॉलो करो, सबका पैटर्न अलग अलग होता है। पर मैंने अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसी पैटर्न में फाइंड आउट किया कि जब मैं कंटिन्यूअस मोक देती रहती हूँ और मोक देती ही मैं लाइक एग्जाम देने जाती हूँ ना, तो वो सारी चीजें मेरे माइंड में चलती रहती हैं और मेरा एग्जाम में बेटर परफॉर्मेंस होता है। क्योंकि जब आप 2-3 दिन पहले मोक देना बंद कर देती हो ना, तो वो 2-3 दिन में आपके माइंड से वो चीजें स्किप होने लग जाती है कि आपको क्या चीज अवॉइड करनी है और क्या चीज आपको ग्रैब करनी है सबसे पहले एग्जाम में। तो वो चीजें मैं अपने साथ माइंड में लेके जाती हूँ एग्जाम में, तो वो मैं मिस्टेक वहां पे नहीं करती, शायद इसी कारण, क्योंकि मैं कंटिन्यूअस मोक देती हूँ। मतलब कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है और वो बिना मॉक दिए भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में, पर वो मेरे लिए वो सबके लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी सूट करती है, तो मेरे लिए मैंने यही फाइंड आउट किया है। सो अगर मैं टाइम की बात करूं तो लाइक अगर अब मैं बात करूं कि कुछ स्टूडेंट्स का डाउट है होता है कि जब वो मतलब सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन क्यूई और ये मतलब जो कैलकुलेशन बेस और डीआई करके आते हैं, तो उनके पास अर्थमेटिक के लिए टाइम नहीं रहता। तो मैं अगर मेरी बात करूं तो लास्ट ईयर तक मेरे पास भी टाइम नहीं बचता था। तो ये वाली चीज मैंने इसी साल मतलब मैंने जब आशीष अरोड़ा सर का कंप्लीट बैच किया था, अर्थमेटिक के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे, और मतलब प्रैक्टिस से ही ये चीज इंप्रूव होगी, मतलब इसका कोई और वे नहीं है कि मैं आपको कुछ वे बता दूं और वो आप अप्लाई करके और इतना टाइम बचा लो। तो कैलकुलेशन लाइक अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूं तो मैंने लाइक अगर फोर्थ पॉइंट की बात करें तो मैंने 25 तक क्यूब्स 25 तक क्यूब्स और लाइक 50 तक मैंने स्क्वेयर्स याद रखे थे, और 1 to 30 मैंने टेबल्स ये याद कर रखी थी। तो इतनी चीजें मतलब आपको याद होनी चाहिए। बड़े बड़े सम मैं नहीं बोलूँ कि आप बड़े बड़े सम सोल्व करो, बस ये छोटी छोटी चीजें आपको कैलकुलेशन आपकी फास्ट कर देगी डेफिनेटली।
सो क्यूई में बताऊँ तो क्यूई मुझे नहीं लगता कैसे, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरा इतना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, उसमें कितनी बड़ी कैलकुलेशन आ जाए वो मैं आसानी से क्यूई मतलब 5 क्यूई में लाइक 1.5 मिनट में बना लेती हूँ। तो क्यूई इज लाइक सभी का कुछ ना कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, तो मैं वहां से अपना टाइम बचा लेती हूँ। और मिसिंग नंबर सीरीज और रोंग नंबर सीरीज में बात करूँ तो मैं रोंग नंबर सीरीज अवॉइड करती हूँ, मिसिंग नंबर सीरीज में पहले करती हूँ। रोंग नंबर सीरीज को मैं जस्ट देखती हूँ 5 सेकंड में, अगर वो क्लिक हो जाए उसमें जो कॉन्सेप्ट लग रहा है तो मैं उसको अटेम्प्ट करती हूँ, ट्राई करती हूँ उसको फाइंड आउट करने के लिए, वरना मैं उसको ट्राई नहीं करती। तो हाँ, ये मतलब चीजें मतलब ऐसे नहीं कि जो कैलकुलेशन बेस है उसमें भी आप अपना टाइम लगाते रहो, क्योंकि ये तो कैलकुलेशन बेस है, ये तो हमें करना ही है। वहां पे भी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपके टाइम को मतलब ड्रेन आउट करने के लिए दिए होते हैं, तो वो आपको फाइंड आउट करनी होगी। जैसे रोंग नंबर सीरीज को मैं अवॉइड करती हूँ, तो उसमें लाइक अगर 5 आई होते हैं ना तो मैं डेफिनेटली 2 तो मैं कर देती हूँ, उसके साथ साथ 3 मैं बाद में आके वापस अपना टाइम बचा के करती हूँ। तो पहले मैं उसको मतलब एक वो माइंड पे बर्डन कम करने के लिए कि वहां पे जो वो टाइम चलता रहता है ना, वो उसको देखना भी अवॉइड करें डेफिनेटली एग्जाम में। तो सो अर्थमेटिक तक टाइम का मैं बता दिया, और उसके बाद क्वेश्चन को पिक कैसे करना है ये वाली बात है अगर मैं बताऊं तो, पिक करने वाली बात शायद मैंने आई थिंक लाइक ऐसा मैंने कोई स्पेशल पैटर्न नहीं सीखा कि मैं क्वेश्चन को पिक कैसे करूं, बट आई थिंक अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके पास डेफिनेटली कुछ ऐसे टॉपिक आ जाएंगे अपने आप की, वो आप लाइक आप कंटिन्यूअसली 5 प्रीलिम्स के या मेंस के मॉक दीजिए, और जो क्वेश्चन उसमें रिपीटिवली रॉन्ग हो रहे हैं तो आपको पता चल जाएगी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, मतलब आपने टाइम इन्वेस्ट किया फिर भी वो सही नहीं हुआ, तो डेफिनेटली आप उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। और जो क्वेश्चन में आपने कम टाइम दिया उस मतलब रॉन्ग होने वाले से रिलेटिवली और वो सही हुआ, तो मतलब आपको डेफिनेटली पता चल जाएगी कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो मतलब इसका मैं आपको बोलूँगी कि इतना ही कॉन्सेप्ट है, ये तो प्रैक्टिस के साथ ही इम्प्रूव होगा। सो मतलब क्लिक होने वाली बात तो मतलब ये ऐसे है कि आपको प्रैक्टिस के साथ ही डेवलप। सो डीआई में अगर मैं बात करूँ कि डीआई मैं अवॉइड करती हूँ, ये मैंने आपको बता दिया, मैं सिर्फ केसलेट अवॉइड करती हूँ, बाकी मैं कोई डीआई अवॉइड नहीं करती। सो अर्थमेटिक लास्ट अपने अर्थमेटिक सेक्शन की बात करिए, मतलब स्टूडेंट्स होते हैं कि सिंप्लीफिकेशन अच्छा होता है, क्यूई भी अच्छा होता है, नंबर सीरीज भी सबकी अच्छी होती है, डीआई भी अच्छी खासी कर लेते हैं, बट अर्थमेटिक सेक्शन में चाहे कुछ भी कर लो अच्छा नहीं हो पाता। तो इसका जवाब मैं आपको नहीं दूंगी, इसका जवाब आप मिरर के सामने खड़ी हुई है और खुद से पूछिए कि मेरा मैथमेटिक्स सेक्शन अच्छा क्यों नहीं, क्या मैंने उस पर मेहनत की है। अगर आपको उसको आंसर मिले कि हाँ आपने मेहनत की है, तो डेफिनेटली आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर उसका आंसर आपको ना भी मिले तो मतलब आपको मुझसे पूछने की जरूरत नहीं कि क्या करें, आप पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, उस पे और मेहनत कीजिए, बहुत ज्यादा वाली मेहनत कीजिए, क्योंकि अभी बहुत ही कम टाइम रह गया एसबीआईपी और एसबीआई क्लर्क मेंस में, तो मतलब अपना एफर्ट मतलब आप मतलब बिल्कुल भी ऐसे नहीं बोलूँ कि आप डील छोड़ सकते हैं, एफर्ट डालने हैं आपको, 100% वाले एफर्ट डालने हैं। और मैंने टाइम अपना मतलब ये टाइम पे लाइक शेयर कर लिया, और मैं आपको बता दूं कि ऐसे नहीं कि मैंने क्वांट सेक्शन में लाइक आरआरबी मेन में 50 आउट ऑफ 50 गेन कर लिए हैं, जस्ट इज 29 स्कोर आउट ऑफ 50। सो ऐसा नहीं है कि मैं लाइक 100% वाला लेवल अचीव कर लिया मैंने क्वांट सेक्शन में, बट हाँ कुछ थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट लाइक स्लाइटली इम्प्रूव तो किया है। और बाकी अपनी अगर किसी और चीज पे या कुछ पॉइंट पे बात अगर रह गई है तो नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे डेफिनेटली।